Hi friends, we are going to solving this question. In the given figure, L parallel to M and P parallel to Q, find the measure of each of the angles A, angle B, angle C and angle D. ठीक है, तो देखो आपका L जो है parallel to M है, P जो है parallel to Q है और आपका एंगल 1 जो है उसकी वैल्यू दिया है 65 दिया है। ठीक है, 65 डिग्री दिया है। तो आपका एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का और एंगल डी के वैल्यू को इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो कैसे आप इवैल्यूएट करोगे, चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, आपका दिया है कि एल जो है वह पैरेलल है एम के। ठीक है, एंड पी जो है पैरेलल है क्यू के। ठीक है, पी जो है पैरेलल है क्यू के और आपका एंगल 1 जो है वह 65 डिग्री है। देखो आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन कट करता है तो यह एंगल जो है यह एंगल के बराबर होता है। मतलब मान लो यह एंगल 1 हो गया और यह एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होता है किस, दो वर्टिकली अपोजिट से, और एंगल मान लेते हैं ये 3 हो गया, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट से। देखो सेम कंडीशन, देखो ये आपका लाइन एल है, लाइन एल लाइन है और दूसरा यह क्यू लाइन है। तो एंगल 1, यह एंगल 1 और एंगल ए जो है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा ना। तो देखो तो आपका एंगल ए जो है एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल ए जो है, देखो एंगल ए जो है एंगल 1 के इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल टू कितना है, 65 है। तो देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 कितना है, 65 है, तो मतलब आपका 65। तो देखो एंगल 1 आपका निकल के आ रहा है कितना, 65 आ रहा है। ठीक है, एंगल 1 जो है आपका 65 होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो होता है कि आपका ये लाइन एल है, दूसरा यह एम है। तो एल लाइन जो है एम लाइन के पैरेलल है और क्यू जो है ये क्यू लाइन जो है, क्यू लाइन देखो यहाँ पे आपका एल लाइन, ये आपका एल लाइन है, यह आपका एम लाइन है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और आपका ये क्यू जो लाइन है यह एल और एम लाइन के ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आप जानते हो कि दो पैरेलल लाइन होता है और पैरेलल लाइन जो होता है, दो पैरेलल लाइन को जो भी ट्रांसवर्सल से कट करता है तो ये एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किससे, आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप जानते हो कि देखो ये आपका मान लो आपका एल लाइन है और दूसरा एम लाइन है और यह आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्यू ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हो यह एंगल, मान लो यह आपका एंगल डी हो गया और आपका यह एंगल ए हो गया। तो आप जानते हो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, तो सम ऑफ एंगल ए और एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो तो दूसरा में क्या लिखोगे कि आपका जो है एल जो है पैरेलल है एम के। ठीक है, एल जो है एम के पैरेलल है और क्यू जो है आपका ट्रांसवर्सल एंड जो क्यू इज अ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्यू आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो देखो एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, इंटीरियर एंगल से आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने अभी फाइंड आउट किया है कि एंगल ए का वैल्यू कितना है, 65 है। तो 65 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री।
देन एंगल डी इक्वल टू 180, इधर आपका प्लस है, इधर होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 180 में से 65 जाए कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री, मतलब एंगल डी की वैल्यू कितना आ रहा है, एंगल डी की वैल्यू जो आपका आ रहा है 115 डिग्री आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपका एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू को आपने इवैल्यूएट कर लिया। उसके बाद आपका बी और सी बचा, ठीक है। तो देखो थोड़ी खांसी हो गई है। तो देखो आपका जो होता है, अब देखो पहले एल एम जो होता है पैरेलल है, अब आपका पी क्यू भी पैरेलल है, ये भी गिवन दिया है कि पी और क्यू पैरेलल है। तो देखो जब आपका पी और क्यू पैरेलल है और एल जो है आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एल ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए जो है और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, सेम उसी कंडीशन से। तो देखो अब कैसे दिया है, एक आपका मान लो यह P हो गया, दूसरा जो है यह आपका क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। तो देखो और यह आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, L आपका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल A जो है और एंगल B, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप देखो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री किससे होगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखो तो एंगल ए के वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट कितना 65 है और एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल वी इक्वल टू 180 माइनस 65, इधर प्लस है, देखो इधर प्लस है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 65 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में 65 का कितना 115 डिग्री, मीन्स एंगल बी इक्वल टू 115 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपको बच रहा है कौन सा, एंगल सी, ठीक है। तो देखो एंगल सी कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ जो है आपका फिर अगेन देखो आपका एल जो है पैरेलल है एम के, ठीक है। एल जो है, एल लाइन जो है एम के पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है। और आपका पी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। पी जो आपका ट्रांसवर्सल है तो आपका एंगल सी और एंगल डी का सम 180 डिग्री हुआ इंटीरियर आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखो आपका जो एल जो है वह पैरेलल है एम के और एंड जो है आपका पी जो है इज अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो एल जो है पैरेलल है एम के और पी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री, किसे फिर अगेन उसी से कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखो एंगल सी की वैल्यू आपको कितना दिया है, एंगल सी की वैल्यू तो आपको इवैल्यूएट करनी है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी आपका 115 दिया है इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 115, तो एंगल सी इक्वल टू 180 में से 115 गया कितना हुआ 65 डिग्री। तो देखो आपका एंगल सी की वैल्यू कितना आ गया, आपका 65 आ गया। तो देखो आपका एंगल ए की वैल्यू कितना था 65 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू कितना था 115 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू कितना था, एंगल सी का 65 डिग्री और एंगल डी की वैल्यू कितना था आपका 115 डिग्री, ठीक है। आपने अभी सभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।